कामयाबी की हसन, वजह से। अभी जैसा कि हमें अदील भी बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी डील कर रही है हुकूमत आईएमएफ के साथ, और आने वाले वक्त में कोई नई हुकूमत भी जब आएगी तो वो इसी को यहीं से रिज्यूम करेगी। आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जब खिताब कर रहे थे तो वो क्या था, कोई मिनी बजट तकरीर थी? वो क्या बताना चाह रहे थे? कुछ नए टैक्सेस की भी बात हो रही थी, और फिर दरामदाद पर जो पाबंदी थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। आज हुआ क्या कौमी असम्बली में? देखिए, पहले तो अदील वराई साहब जो नक्शा खींच रहे थे मुस्तकबिल का, अल्लाह करे इससे भी बेहतर हो। आमीन। और वो जिन को बुनियाद बना रहे थे, वो चंद दिन पहले से जो मुआशी हालात चलते दिखाई दे रहे हैं, जो एक एतमाद की फ़ज़ा कायम होती दिखाई दे रही है, ये उनको बेस बुनिया के जो है बुनियाद बनाकर ये बात कर रहे सुकून थे। की फ़ज़ा, और अल्लाह करे ये नहीं। बहुत ही ज़्यादा सुकून की फ़ज़ा बरकरार हो आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जितना पाकिस्तान बेहतर होगा, तरक्की करेगा, फूलेगा, उतना हमारे रिश्तेदारों को होगा जिन्होंने बाहर चले जाना है नेशनैलिटी लेके, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। और रही बात आईएमएफ की, अगर हम एक साल में देखें कि क्या तमाशा लगा रहा, 1998 में भी जब एटमी धमाके हुए थे तो हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ा, उस वक्त भी हमें यही सिचुएशन देखना पड़ी थी। सिर्फ एक आप जायज़ा मैं अगर इदाद शुमार आपके सामने रखूं, उस वक्त भी हमें जो शराइत आईएमएफ की तरफ से दी गई थी, हमें मजबूरन उनको मानकर हमें एक्सेप्ट करके हमें आगे को मूव करना पड़ा था। ये कहना कि आईएमएफ से राह फरार इख्तियार की जाए इस सिचुएशन में, जब आपके माली हालात बेहतर ना हो, एक बुरहानी कैफियत हो, तो ऐसी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी ऐसी की तैसी और मैं आपसे डिटेक्शन नहीं लूँगा या मैं आपको आंखें दिखाऊंगा, और फिर दूसरी तरफ एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हों कि उन्होंने हमारी नाकों की लकीरें निकलवा दी, हमारे साथ ये कर दिया, और फिर दूसरी तरफ आप उनके तल्ले मीते भी कर रहे हो और वो आपकी नाक के लकीरें वाकई हकीकत में जो है वो निकलवाने की तैयारियों में हो, तो फिर आप एक सिचुएशन पे आके आप माजरत भी करते हैं, उनके सामने हथियार भी डालते हैं। यही सिचुएशन हमने इसहाक़ डार साहब के सामने भी देखा और हुकूमत वक्त में भी देखा। अभी चंद दिनों में अगर आप देखें तो 3 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ से जो है वो राब्ते किए, 2 खतूत लिखे, और फिर आप भी गए तो आप भी 2 दफ़ा उनकी मुलाकातें हुई और यही कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर अगर नहीं चलते तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब हमने क्या किया, देखें, जितना 1 साल चलता रहा, 1 साल के दौरान हमने नवंबर से जो इजाफी शराइत आईएमएफ ने लगाई, हमने वो भी किया। इंटरेस्ट रेट भी हमने जो है वो बढ़ाया, पेट्रोल पर जो डीजल पर जो लेवी लगानी थी 50 रुपए वो भी लगाई, और बिजली गैस के नरखों में भी इजाफा किया। सेल टैक्स की शरह भी हमने 21% लेकर गए, 17 से 18% लेकर गए। एक्सपोर्ट सेक्टर को जो बिजली पर गैस सब्सिडी का खात्मा किया गया, तजारती और करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए भी हमने इकदाम किए जो उनकी तरफ से शराइत आती चली जा रही थी। अब बुनियादी तौर पर अब कौन सी शराइत थी जिसकी बुनियाद पर जो हम उनकी तरफ जाना नहीं चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि आप अखराजात को कम करें, हमें फार्मूला बताएं आप किस तरीके से अखराजात कम करेंगे, सब्सिडी को कम करें, रिड्यूस करें। फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि जो आपने जो बजट दिया है उसमें आप टैक्स का जो हुजम रख रहे हैं वो कम है, उसको इंक्रीज करें। हमें मजबूरन आज वो भी करना पड़ा। फिर और ये आप सारे मामले में देखें, फिर जो आपने टैक्स पर जो इमेंसिटी दी थी उस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर बैरून मुल्क से जो मुआशी खला को पूरा करना था उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज जो हम इन चीज़ों को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हम 8-9 महीने क्यों हमने एक करतब दिखाया आवाम को, क्यों हमने उस महंगाई की जो है वो चक्की में पीसने की कोशिश की? देखें, जब से ये हुकूमत आई है और कोशिशें करी थी कि हम जो है अवाम को ये बताएं कि हम आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे, और कोई उस वक्त तक कोई फार्मूला भी अवाम के सामने नहीं रख रहे थे, और आज वो ये कहते हैं कि हमारे पास बेहतरीन फार्मूला है। वो किसने तैयार किया, इस पर भी एक चीज आइंदा आने वाले दिनों में जब चीजें सामने आएंगी। हालात ये हैं कि इन्होंने अवाम को रिलीफ देना था, सस्ती बिजली, सस्ता आटा देना था और सस्ती गैस देनी थी, बिजनेसमैन को सहूलियात देनी थी। इन्होंने 15 माह में जो मुल्क का सत्यानाश किया उसका हिसाब कौन लेगा, ये हिसाब देने को तैयार नहीं है। इन्होंने 2.5 करोड़ से जायद अवाम को बेरोजगार कर दिया। आज के दिन भी 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। और फिर जो ये कहते थे कि हम सस्ता ऑयल फराम करेंगे, डॉलर को नीचे ले आएंगे, वो भी हमारे पास नहीं आ सका। और गुर्बत, बदतरीन कारकर्दगी, बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी इनकी। इस हुकूमत की कोई एक परफॉर्मेंस इनके पास नहीं थी जो अवाम के सामने लेकर जा सके। और आज जो जिसकी आप बात कर रही हैं कि इसहाक़ डार साहब ने ऐवान के अंदर क्या कहा, वो भी मैं आपके सामने चंद नकात रख देता हूं, अगर आप मुझे चंद सेकंड की इजाजत दें। 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। यही चीज जो वो पहले कह रहे थे,
ہم نے یہ چیز تو آپ ذہن میں رکھے کہ ہم خسارے سے شروع کریں گے آئندہ مالی سال کی ابتدا، مانگ کر تانگ کر ہم پیسوں کی کوشش کریں گے. وہ تو جو پروسیس چلا ہے، جو فیسیلیٹیشن سینٹر جس کا قیام ہوا، اس کو اللہ کرے وہ کامیاب ہو، اور وہ کوششوں سے آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں بہتری آئے گی. لیکن اس وقت جو ہے آئندہ مالی سال کا آغاز وہ ہم خسارے سے کریں گے. بڑی خوفناک قسم کی بات ہے. اگر کوئی جو ایکسپرٹ ہے، معاشی ایکسپرٹ، وہ تو بڑے افسوسناک اور بڑے غم اور غصے میں ہے کہ یہ اس کیفیت میں ہم نے مبتلا ہونا تھا، اور کس نے پہنچایا؟ یہ حکومتی پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے حسن، ٹھیک ہے آپ ایکسپرٹس کی بات کر رہے ہیں نا. جی حسن، مزید بھی اس پر بات کرتے ہیں، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم خسارے سے مالی سال کا آغاز کریں گے، اس پر سبھی پریشان ہیں یہ صورتحال دیکھ کر.